नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान जय होम्योपैथी। आपका होम्योपैथी वाला में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो मैं डॉक्टर योगेश आपको आज बताने वाला हूँ स्टडी ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन। आपको पता ही होगा कि ये 15 मार्क्स या कई बार 5 मार्क्स के अंदर ये आता है एग्जाम के अंदर। जो हमारी ऑर्गेनन ऑफ की मेडिसिन है वो आपको डिफरेंट एडिशन आपको पता ही होगा कि डॉक्टर हनुमान सर ने डिफरेंट एडिशन कब तक कर दिए। तो हमें ऑब्जेक्ट के अंदर आता है, मतलब आपकी इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनल मतलब कि कौन से होते हैं, और कंक्लूजन की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप स्किप करे बिना वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके कि डिफरेंट एडिशन के अंदर क्या आता है। तो आप सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करके बाद में जो डिफरेंट एडिशन है वो कौन से हैं, और लास्ट में कंक्लूजन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनन रिप्रेजेंट द फिंगर पोस्ट एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द हीलिंग art. This way was allopathy wide and the ancient highway of the school of medicine. There way homeopathy, the narrow, new little used pathway leading the fresh country. Precursors of the organ of medicine are the Hurricane that access medicine of the experience easy on new principle of actioning. तो आप ये थ्री इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब बात करते हैं कि डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मतलब कि जो भी डिफरेंट एडिशन है वो कौन से हैं, किस साल के अंदर वो पब्लिश हुए थे, किसने पब्लिश किए थे, और जो एडिशन है उसके अंदर क्या दिया गया है होम्योपैथी के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं कि डिफरेंट एडिशन के अंदर कौन से एडिशन को समाविष्ट किया गया है, जो हम डिप के अंदर उसको पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एडिशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एडिशन का टाइटल है वो है ऑर्गेनन द रेशनल हिलिकुन, ऑर्गन ऑफ रेशनल हीलिंग, आर्ट ऑफ हीलिंग। जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन उसका 8 और 1810 के अंदर वो पब्लिश किया गया था। तो जब सबसे पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट एडिशन के अंदर उसका जो हेडिंग है, मतलब कि उसका टाइटल है वो है ऑर्गेनन ऑफ रेशनल हीलिंग, आर्ट ऑफ मेडिसिन। तो प्रीफेस ऑफ द फर्स्ट एडिशन 4 पेज और 4 पेज, मतलब कि उसके 4 पेज दिए गए हैं। उसके अंदर 1 to 6 वॉल्यूम और 6 पैराग्राफ, टोटल ऑफ द 48 लाइन दी गई है। मतलब कि उसके अंदर 4 पेज है, 6 पैराग्राफ है और टोटल लाइन्स 48 लाइन्स है। ऑन द कवर पेज डिसम्बर 1821 वॉज प्रिंटेड। जो उसका प्रिंटेड हुआ था वो 1820 के अंदर वो पब्लिश हुआ था। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन हैज़ द 43 पेज, 64 पैराग्राफ्स, 1 फुटनोट। उसके अंदर 2 पैराग्राफ आर 57 पैराग्राफ पेयर नॉट number was continuation writing contain an example of unidirectional cure on the basis of the homeopathic principle by prominent physician. The writing had appearance as the article in Huffle's Journal. टाइटल एफ्रिज्म की बात करते हैं। एफ्रिज्म वार नंबर 2, जो इसके अंदर फर्स्ट एडिशन के अंदर जो एफ्रिज्म है 271 एफ्रिज्म उसके अंदर इंक्लूड की गई है, और 76 ऑफ फुट नोट्स उसके अंदर इंक्लूड की गई है। फुट नोट्स वेयर द डिनोट एज द एनियम एम्यूनिकेशन नोट, फुटनोट और द रिमार्क अपेंड एट द एंड ऑफ द एफोरिज्म एंड वेयर नॉट नंबर। तो दोस्तों हमारे ये कुछ हुई कि एफोरिज्म क्या समझ। एडिशनल पॉइंट के अंदर बात करें तो एंटीपैथिक एक्सियम कॉन्ट्राली शॉर्ट कंप्लीट हैज द कॉन्ट्रालिया कॉन्ट्राडिक्शन। पैरा 1 ऑफ द इंट्रोडक्शन के अंदर वो दिया गया था। होम्योपैथिक एक्सियम वाज कंप्लीटेड एज अ सिमिलियस कुरेंटियन। पैरा 2 ऑफ इंट्रोडक्शन of this edition. Glennis point of the truth which morals need established to make and keep the well wise. First edition has written. ट्रांसलेशन मतलब कि इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉज किसने किया था, तो डॉक्टर सी व्हीलर इन 1930 के अंदर वो एन वॉज पब्लिश फ्रॉम द लंदन के अंदर वो पब्लिश किया गया था। डॉक्टर सी व्हीलर did not translate the introduction of the organon. He translated only a few footnotes of the aphorism. To a large number of aphorism he added his own translator note. Did not translate aphorism 158. सेकेंड एडिशन की बात करें तो टाइटल है उसका ऑर्गेनन द हेलिकुन्स, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ऑफ हीलिंग आर्ट। ईयर ऑफ पब्लिकेशन तो आपको पता ही होगा कि 1890 के अंदर वो पब्लिश किया गया था। प्रीफरेंस की बात करें तो कंसिड ऑफ द 18 पैराग्राफ एंड टोटल ऑफ द 203 लाइन्स उसके अंदर दी गई है सेकंड एडिशन के अंदर। और जो हमारा फर्स्ट एडिशन था वो 1810 के अंदर पब्लिश किया गया था, सेकंड 18 और 19 के अंदर पब्लिश किया था। इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंसिडर ऑफ द 62 पेज और 70 पैराग्राफ एंड 268 फुटनोट उसके अंदर इंक्लूड की गई है। इट वॉज अ डिवाइड इनटू 3 चैप्टर, मतलब कि वो मेनली 3 चैप्टर के अंदर वो डिवाइड किया गया है सेकंड एडिशन को। इट ऑफ द चैप्टर वॉज द इंडिकेटेड बाय द क्लोजिंग लाइन।
तो वो क्लोजिंग लाइन को वो एंड ऑफ द चैप्टर वॉज इंडिकेटेड बाय द क्लोजिंग लाइन के अंदर वो दिया गया। एफोरिज्म की बात करें तो 15 एफोरिज्म एंड 113 फुट नोट्स दी गई है। और थ्रू द नंबर गिवन टू द लास्ट एफोरिज्म वॉज द 318 वेयर देयर वेर द ओनली 15 aphorism in the second edition. There were no aphorism numbering to 16 to 70 and to 18. After aphorism to 15, the next number was aphorism to 19. Footnote were marked with the zero दी गई। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो टाइटल ऑफ द बुक हैड चेंज्ड, ग्लेटेस्ट पोएम वाज रिमूव्ड एंड ऑडियो सेपरेट टाइटन। 44 न्यू एफोरिज्म आर एडेड की गई। उसके अंदर समरी एंड एफोरिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द दिस एडिशन। A list book of 3 pages of the publisher was printed in the end of the book. It was never translated to English, translated in French by E.C. ब्राउन इन 1824। थर्ड एडिशन की बात करें तो उसका जो टाइटल है वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ऑफ हीलिंग आर्ट है, ऑर्गन अंडर हेलिकुंस। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1824। आपको पता है जो सबसे पहला एडिशन था वो 1810, सेकंड एडिशन था वो 1819 और जो हमारा थर्ड एडिशन है वो पब्लिश किया गया था 1824 के अंदर वो पब्लिश किया गया था। तो ये हुई हमारा कुछ टाइटल और ईयर ऑफ पब्लिकेशन की बात जो थर्ड एडिशन के अंदर आपको कंपलसरी याद रखना पड़ता है। प्रीफरेंस की बात करें तो इट हैज़ अ प्रीफरेंस टू फर्स्ट एडिशन, प्रीफरेंस टू सेकंड एडिशन, प्रीफरेंस टू थर्ड एडिशन। प्रीफरेंस टू थर्ड एडिशन had 3 paragraphs and footnote of 5 lines in total of 32 lines. At the end was a mention कोइतर एस्टर 1824 के अंदर वो प्रेफरेंस दिया गया है ताकि आप इजीली उसको याद रख सकते हो। तो ये हुई हमारे कुछ इंट्रोडक्शन के बाद कि इसके अंदर कितने चैप्टर दिए गए हैं। कंसिडरेटर ऑफ द 52 पेजेस, 70 पैराग्राफ्स, 266 फुटनोट्स एंड वेन डिनोटेड बाय द नंबर्स। इंट्रोडक्शन वाज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर के अंदर वो इसको डिवाइडेड किया गया है 3 चैप्टर के अंदर। तो ये हुई हमारे कुछ इंट्रोडक्शन की बात दोस्तों। एफोरिज्म की बात करते हैं। एफोरिज्म वेयर द कॉन्टिन्यूटी इन 2 to 9 pages, 53 to 81. There were total of the 390 aphorism and the numbering given to the last aphorism was the 220 new aphorism were added. Aphorism 108 of second edition become 108 10b. Aphorism 160 become 167b. एडिशनल पॉइंट की बात करेंगे तो एफोरिज्म तो एडिशनल पॉइंट के अंदर आता है एफोरिज्म 390 एंड 320 डील्स विद मेस्मरिज्म। द एक्चुअल नंबर इन थर्ड एडिशन इज 17 बट इज देयर आर द अदर एफोरिज्म 108b एंड 167b। टोटल नंबर ऑफ एफोरिज्म इज 319 वाज ट्रांसलेटेड। फोर्थ एडिशन की बात करें तो टाइटल है उसका है ऑर्गन अंडर हेलिकुंस, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन और हीलिंग आर्ट। ईयर ऑफ पब्लिकेशन उसका है 1829। तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट एडिशन था उसका 1810, सेकंड था 1819, थर्ड था 1824 और फोर्थ है 1829। प्रीफरेंस की बात करते हैं 4 पैराग्राफ इन 4 पेजेस कंसिडरेट ऑफ द टोटल ऑफ द 66। इसके अंदर कंसिडर ऑफ द टोटल दिए गए हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिया गया है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इंट्रोडक्शन हैज़ द 104 पेजेस, उसके अंदर 138 पैरा दिए गए हैं, 303 फुटनोट दी गई है। वॉज what divided into 2 parts. Part 1 consisted of the 66 paragraphs and 25 footnote was divided into 8 chapters, and part 2 consisted of the example of homeopathic cure performed universally by the physicians of the older school. एफोरिज्म टोटल उसके अंदर एफोरिज्म दी गए हैं 290 एफोरिज्म इनटू नंबर विद द 135 फुटनोट वेयर नंबर सेपरेटली ऑन ईच पेज फ्रॉम 1 ओवर। वो सेपरेटली उसके अंदर फुटनोट दी गई है और पेज ईच पेज 1 और वो दिए गए हैं। और 292 एफोरिज्म को उसके अंदर उसके अंदर समाविष्ट किया गया है और 135 फुटनोट उसके अंदर दिए गए हैं। तब एडिशनल पॉइंट की बात करें तो द थियरी ऑफ द क्रॉनिक माइजम इंट्रोड्यूस इन द एडिशंस फ्रॉम द एफोरिज्म 70 to एफोरिज्म 75, बट नो डिफरेंस वाज मेड इन preference to fourth edition. Introduction was divided into 2 parts. Part 1 fundamental effect of the allopathic system. Part 2 contemporary example of the homeopathic cure performed by the renowned homeopathic physician. 3 standard high potency translations. English translation was done by the Charles Revolution London in 1833. It was reprinted by the C. Herring and North American Academy Homeopathic Healing Art of 1836. उसके अंदर वो ट्रांसलेशन किया गया था जो आपको इजीली वो याद
आप रख सकते हो। कि ट्रांसलेशन फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन वॉज अ डॉन ऑफ चार्लेस ने किया गया था लंदन के अंदर 83 थी। अब बात करते हैं फिफ्थ एडिशन, मतलब कि 5वां एडिशन जो हमारा है उसका टाइटल है ऑर्गन ऑफ द हेलिक्विस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन ऑफ हीलिंग आर्ट। ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको पता ही होगा कि 1833 जो हमारा फर्स्ट था 1812, सेकंड 1819, थर्ड 1824, थर्ड फोर्थ था 1829 और फिफ्थ है हमारा 1833। Preference 8 pages containing the 7 paragraph and through footnotes. It was dated Athens 20 March. Introduction की बात करें तो introduction was in the 76 pages containing the 99 paragraph and 47 footnotes. It was divided into 12 चैप्टर के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। और जो उसका जो 76 पेजेस का कंटेंट है 99 पैराग्राफ है और 47 उसके अंदर फुटनोट इनविट समाविष्ट किया गया है। इनवर्स इनटू द वो 12 चैप्टर के अंदर मेनली वो डिवाइड किया गया है ताकि आपको इजीली वो याद रख सकते हो। उसके अंदर एफोरिज्म की बात करें तो कंटेंट इन 28 पेजेस के अंदर एफोरिज्म दी गई है। एफोरिज्म वेयर द सीरियली नंबर, फुटनोट वेयर द सेपरेटली नंबर 1 2 3 एक्सेट्रा फॉर ईच पेज। टोटल 294 एफोरिज्म उसके अंदर दी गई है। 159 फुटनोट्स वो दी गई है। जो एफोरिज्म की बात की गई है कि मतलब कि एडिशनल पॉइंट की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ द वाइटल फोर्स वॉज द इंट्रोड्यूस, इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटल फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था। मेथड ऑफ द ड्रग डायनामिक्स उसके अंदर दी गई थी, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। लिक्विड पोटेंशियल की बात की गई थी। यूज ऑफ हाई पोटेंशियल पोसोलॉजी के अंदर बात की गई थी। रेमेडी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ऑल्फेक्सस इन वाटरी सॉल्यूशन आइसोपैथी वॉज एक्सप्लेन दी गई थी। द इंट्रोडक्शन ऑफ द 12 चैप्टर वॉज केप्ट एंड रिस्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन। ट्रांसलेशन की बात की गई इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसको 1849 डॉक्टर डुगेनिस ने किया था। डॉक्टर 1876 के अंदर सी वेस्टलैंड ने किया गया था। 1889 के वी फिंक्स ने किया गया था। 1839 हेरिंग्स नॉर्थ अमेरिकन एकेडमी ऑफ होम्योपैथिक हीलिंग आर्ट रिटर्न्स ट्रांसलेशन विद द सर्जन्स ऑफ द रिचर्ड हग्स was the best to become the textbook in homeopathic industries, but he made some errors. Errors दी गई थे। There are some errors in the hearing Supplication based on the Davidian translation become the potassium manufacturing was destroyed. See vessel in the frame of Hanuman said. He prepared of the lesson regions and made of the some places in the English translation. Hanuman mentioned Kailash as the father, Princess Malaria, brother, Professor Instead and was the her father. तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे होम्योपैथी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप बात की गई कि 6th एडिशन की बात की गई है कि टाइटल जो उसका है ऑर्गेनन हर एलिक्वेंस और सैमुअल हनीमन इन स्मॉल लेटर्स एंड रिचार्ज हिल एमडी इन बिगर लेटर्स इन बिलो। इट हैज़ द नेम ऑफ द पब्लिशर। ईयर ऑफ पब्लिकेशन की बात करें कि 1921 के अंदर वो 6th एडिशन है वो पब्लिश किया गया था। द वर्ड्स ऑलरेडी सेपरेटेड रॉन्गली रिमूव्ड द कवर पेज। एंड इंट्रोडक्शन की बात करें तो 30 पेजेस के अंदर जो मेन 6th हनीमन जब हनीमन सर की डेथ हो गई थी तब 6th एडिशन पब्लिश हुआ था। Introduction was individual in the 12th chapter, separated from each other by a closing line, just as the 5th edition. Chapters are same as the 5th edition. Introduction to Dr. Borix. Translation of the 6th edition of the Hahnemann Organon by the Dr. James क्रूसन्स के अंदर। एफरिज्म की बात करते हैं वेस्ट कॉन्टामिनेट 110 पेजेस के अंदर दी गई थी। 291 एफरिज्म दी गई है 6th एडिशन के अंदर। The additional not well serialized that of Hahnemann's, it is not easy to differentiate between the footnote और Hahnemann Hill. The publisher has the distributed the story Hahnemann's the book। जो हमारी 6th एडिशन है उसके अंदर 291 एफरिज्म दी गई है, 114 पेजेस के अंदर वो आई है और जो उसके फुटनोट है वो 224। एडिशनल पॉइंट की बात करते हैं 50 मिलीमीटर स्केल इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है। द रूल्स ऑफ द रिपीटेशन रूल्स और चेंज असेंडिंग एडिशन उसके अंदर दी गई है। द वर्ड वाटर फोर्स वॉज द रिप्लेस बाय द वाटर प्रिंसिपल। एफरिज्म ऑन मसाज 219 एंड वाटर बाथ 291 were introduced was translated English by Dr. William Borick of USA. Although the 85% of the content of the book was taken from R.E. Dugan. Yeah, the doctor being every error and mistake in the translation editing. Yeah, example aphorism 117 footnote not only wrong fact was copied, even Dugan's mistake in the same of the princess was the प्रोफाइल कॉपीड बाय द डॉक्टर बोरिक। तो यहाँ पे कुछ एरर दी गई है कि उसके अंदर थोड़ा कुछ एरर आया था, वो क्या उसके अंदर थोड़ा सा क्या है वो इसके अंदर वो बताया गया है कि आप उसको समझ के उसको अंडरस्टैंड कर सको, उसी ईजीली आप उसको नॉलेज पा सको। तो हमारे ये हुई कुछ कंक्लूजन की बात करें तो ऑर्गेनाइज डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी एंड ही इज द लाइफ वर्क ऑफ
हनीमन सर के अंदर वो इसके अंदर लाइफ वर्क की बात की गई है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दिस डिफरेंट एडिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक द पिलर ऑफ द होम्योपैथी। जो कुछ डिफरेंट एडिशन है वो आपको इम्पोर्टेंट मतलब कि उसका जो है वो आपको दी गई। जो बिबली का मतलब कि ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अंदर से ले गया था। बीके सरकार कॉम्प्लीमेंट्री और ऑर्गन ऑफ मेडिसिन स्पीड ऑफ प्रोग्राम बाय डॉक्टर टेपन चंद्रा मंडल। तो दोस्तों ऐसे ही होम्योपैथी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारे चैनल के अंदर BHMS के सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है और इसी वीक के अंदर उसको अंडरस्टैंड किया गया है। तो दोस्तों तब तक मिलती है अगले वीडियो के अंदर। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।